जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ श्याम उमर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कैलकुलेट द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस ऑफ अ सिमेट्री। हमने इससे पहला एक जो टॉपिक किया है उसमें था कैलकुलेट द रोटेशन इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू अ सिमेट्रिक एक्सिस। तो उसमें हमने जो रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट किया था वो सॉलिड सिलेंडर का ही था, लेकिन वो इस सिमेट्रिक एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर था, या हम कह सकते हैं कि उस सिलेंडर की लेंथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हमने वो रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट किया था। लेकिन आज हम जो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे अबाउट अ सिमेट्रिक एक्सिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि इस तरह से पड़ा हुआ है। फिगर में आप देख सकते हैं इसके ये जो एक्सिस इसके इनसाइड से पास करके जा रहे हैं, इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें सॉलिड सिलेंडर, तो ये यहाँ पे हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है। दूसरा यहाँ पे कहा हुआ है एंड हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि इसके इनसाइड आप ये पोर्शन देख सकते हैं, इसके इनसाइड ये वाला पोर्शन रिमूव किया हुआ है, मतलब इसको यहाँ से निकाल दिया। इस वजह से इसको हॉलो कहते हैं, लाइक का रिंग की तरह का जो होता है, या जिसको जिसके अंदर से हम कुछ पोर्शन इसका रिमूव कर देते हैं। ये पूरा एक होल एक पूरा सॉलिड सिलेंडर था, इसका ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ से हमने रिमूव किया हुआ है। इस वजह से हम इसको हॉलो सिलेंडर या इसको एनुलर सिलेंडर भी बोल सकते हैं, या इसको जो है वो सॉलिड सिलेंडर तो है ही, इसको लाइका रिंग भी आप बोल सकते हैं, चूँकि इसके इनसाइड यहाँ पे जो है वो स्पेस है, इसको यहाँ से हमने खाली किया हुआ है। तो इसका हमने आज मोमेंट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है, इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो रिमूव पोर्शन है इसका, यहाँ जहाँ पे ये मतलब स्पेस है खाली है, इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके रेडियस को R1 का नाम दिया हुआ है। मतलब ये जो रेडियस है ये R1 है, और इसका आउटर बाउंड्री का जो हमारे पास रेडियस है, इस रेडियस को R2 का नाम दिया हुआ है। और ये हमारे पास जो है वो पूरा एक सिलेंडर है। हमने यहाँ पे इस सिमेट्रिक एक्सिस के लोग हमने यहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इस रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक स्मॉल सा पोर्शन लेना पड़ेगा, जिसको रेफरेंस आप कह सकते हैं, जिसकी क्रॉसबोर्डिंग आप यहाँ पे कुछ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, फिर वहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेंगे तो पूरे सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें ये जो ब्लैक सरफेस है ये वाला लाइका सिलेंडर की तरह, ये हमने जो यहाँ पे एक सरफेस ली हुई है, इस सरफेस का अगर इसके सेंटर से लेकर रेडियस देखा जाए तो स्मॉल आर इसका रेडियस है, और अगर इसकी थिकनेस देखी जाए तो इसकी थिकनेस यहाँ पे हमारे पास डी आर है। ये एक पूरा जो है वो सिलेंडर की एक्सप्लेनेशन थी, एक दफ़ा फिर से सुन लें। ये हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो कहते हैं इस वजह से कि इसका ये वाला पोर्शन यहाँ से R1 रेडियस तक इसको रिमूव किया हुआ है इस सिलेंडर का। अगर आप इसकी आउटर बाउंड्री तक रेडियस देखते हैं तो R2 है। इस पूरे का रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक जो है हॉलो एक यहाँ पे सरफेस लेनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल सरफेस है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने ली हुई है। इसका रेडियस यहाँ पे स्मॉल r है, जबकि इसकी थिकनेस यहाँ पे इसकी मोटाई के ये डी आर है। तो रोटेशन इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कैलकुलेट करने के लिए द सिलेंडर हुज इनर पोर्शन हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड एनुलर सिलेंडर। एनुलर बेसिकली लैटिन ज़बान का एक वर्ड है, और ये हमारे पास एनुलर सिलेंडर कहलाता है, जिसका इनर साइड जो है वो खाली हो, उसको एनुलर सिलेंडर बोलते हैं। लाइक का रिंग आप देखते हैं, रिंग की इंटरनल जो पोर्शन होता है वो रिमूव होता है। लाइक का आप रिंग भी जो है उसको भी हॉलो सिलेंडर आप कह सकते हैं। उसके बाद है कंसीडर सच एनुलर सिलेंडर हैविंग अ लेंथ एल, और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ है इसको एल का नाम दिया हुआ है, एंड मैस कैपिटल एम, और इसका जो मैस है इसका मैस कैपिटल एम है। द इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज R1, इसका जो इनर रेडियस है ये वाला R1 है, एंड द आउटर रेडियस, और इसको हमने आउटर रेडियस का नाम दिया हुआ ये R2 है। द डेंसिटी रो ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन एज, और यहाँ पे हमने जो डेंसिटी ली हुई है इसको रो का नाम दिया हुआ है। ये चूंकि सॉलिड सिलेंडर है इस वजह से इसको हमने रो का नाम दिया हुआ है। लास्ट टाइम भी सॉलिड सिलेंडर था,
लेकिन उसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसको हमने लाइक का लीनियर और लेंथ के ज़ुमरे में लिया था। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इस वजह से इसका हमने यहाँ पे वॉल्यूम मैस डेंसिटी हम यहाँ पे लेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस पूरे सिलेंडर का अगर हम डेंसिटी देखना चाहते हैं तो उसका फार्मूला हमें पता है कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वल आता है। इसका मैस कैपिटल एम है जबकि इसका वॉल्यूम वी आता है। अब अगर आप इसको यहाँ पे मैस ऐसे ही रहेगा, वॉल्यूम हमें पता है कि चूँकि उसके एरिया और लेंथ का मल्टीपल होता है, तो इस जो सिलेंडर है इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ओवरऑल सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो वो हमने ए लिख दिया और साथ इसके लेंथ लिख दी, तो ये इसके वॉल्यूम की इक्वल है। अब जो है हमारे पास यहाँ पे ये जो एरिया है, जो सिलेंडर है उसका एरिया हमारे पास क्या आएगा, पाई r2 स्केयर माइनस r1 स्केयर। हमारे पास जो बेसिकली किसी भी रिंग का जो या जो सिलेंडर होता है उसका एरिया अगर हमने देखना हो तो वो पाई r स्केयर की इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर के अंदर से कुछ पोर्शन रिमूव है। रिमूव कितना है, पूरे रेडियस में से r1 रेडियस जो है उसको हमने रिमूव किया हुआ, अंदर से बिल्कुल खाली है। इस वजह से इसका जो रेडियस हमारे पास आएगा वो रेडियस r2 स्केयर माइनस r1 होगा। मतलब उसके ओवरऑल रेडियस r2 है तो इसमें से r1 हालो है, इस वजह से ये निकाल देंगे। तो वैसे उसका फार्मूला पाई r स्केयर था, तो यहाँ पे उसका रेडियस फिर r2 स्केयर माइनस r1 स्केयर हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, इस a की जगह पे ये वैल्यू जब हमने पुट की तो हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर पाई r2 स्केयर माइनस r1 स्केयर, और ये एल लेंथ जो है इसके साथ ऐसे आगे। अगर हम यहाँ पे इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसका टोटल मैस देखना चाहते हैं तो टोटल मैस ऊपर वाली टर्म एम आ जाएगी, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई r2 स्केयर माइनस r1 स्केयर इंटू रो इंटू एल आ जाएगा। दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। ये हमारे पास जो है इसकी टोटल मैस हमने कैलकुलेट कर लिया एक सिलेंडर का। नाउ टेक अ सिलेंडर शेल, cylindrical shell of a radius r and thickness dr of a material of a cylinder having mass dm and volume dv as shown in figure। हमने यहाँ पे इस पूरे सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे एक शेल कंसीडर करें। ये हमारे पास एक जो है वो शेल है, इसको कंसीडर करें जिसका रेडियस r है, ये r रेडियस है, जिसकी थिकनेस dr है, जिसका मैस स्मॉल dm है, मतलब dm है उसका स्मॉल सा मैस है, और जिसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास dvr है। अगर हम इस स्मॉल शेल का यहाँ पे डेंसिटी क्रॉसपोंडिंग उसका, जैसे हमने ओवरऑल सिलेंडर का टोटल मैस और वॉल्यूम रखा था, इसी तरह से अगर हम उसके शेल का मैस देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास उसकी रो डेंसिटी इज इक्वल टू ये dm ओवर क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा। यहाँ से अगर dm कैलकुलेट करते हैं, dm इज़ द मैस ऑफ अ शेल जो हमने कंसीडर किया हुआ है, विल बी इक्वल टू रो के साथ dv जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट ये dm इज इक्वल टू dv की जगह पे ये हमने वैल्यू पुट की है, रो एज इट आ जाएगा। dv किसके इक्वल है, dv वो हमारे पास शेल है, शेल का हमने वॉल्यूम देखना है, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई r इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब जो शेल है उसका जो सर्कमफ्रेंस है उसका एक साइड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया टाइप आप कह सकते हैं, वो उसका जो है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है। एल उस सिलेंड्रिकल शेल की लेंथ है और डी आर उसकी थिकनेस है। अगर आप तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसका जो ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो कि 2 पाई आर यहाँ पे शो कर रहा है वो, और साथ यहाँ पे एल लेंथ है और डी आर उसकी थिकनेस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अ शेल आ जाएगा। तो ये इसकी जगह पे आ गया। नेक्स्ट ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारे पास मैस आ जाता है स्मॉल शेल का। नेक्स्ट अगर हम रोटेशन इनर्शिया ऑफ शेल कैलकुलेट करते हैं, चूँकि हमें पता है डायरेक्टली हम सॉलिड सिलेंडर का रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें पहले शेल का कैलकुलेट करेंगे, फिर शेल से हम रोटेशन इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल। तो यहाँ पे इनिशियली जो शेल का हम रोटेशन इनर्शिया ले रहे हैं इसको हम डी से शो करें, चूँकि डी आई इज़ अ स्मॉल पोर्शन इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, इस वजह से ये स्मॉल पोर्शन है, तो इस वजह से ये स्मॉल सा इसका
रोटेशनल इनर्शिया आ जाएगा इज इक्वल टू, हमें पता है कि एक शेल का जो रोटेशन इनर्शिया, हमने पीछे इसकी डिफरेंट सॉलिड सिलेंडर की जो है एग्जांपल को देखिए, वहाँ पे इनका रोटेशन इनर्शिया हमने लिखा था। तो एक शेल का जो रोटेशन इनर्शिया वो एम आर स्क्वायर की इक्वल होता है। एम इज़ अ मैस एंड आर इज़ अ रेडियस। और अगर हम अपनी इस शेल की बात करते हैं तो इसका मैस डी एम है, जबकि इसका रेडियस आर है, तो इस वजह से ये डी एम इंटू आर स्क्वायर आ जाता है। डी एम के पीछे हमने वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, जो इसकी वैल्यू है 2 पाई आर रो एल और डी आर थी। एक आर यहाँ से आ रहा था, एक आर ये पड़ा हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आर क्यूब हो जाएंगे। तो दिस वन इज़ द रेडियस ऑफ अ शेल आ जाता है, जो हमने कंसीडर किया था। अब अगर हम एक पूरे सिलेंडर का जो ओवरऑल पूरे सिलेंडर का अगर हम रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर ऊपर शेल वाली जो फार्मूला है इसका हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। ये डी का जो है वो आई आ जाएगा, ये 2 रो पाई एल जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये शुरू में आ जाएगा इंटीग्रेशन से, ये इंटीग्रेशन आ जाएगी। इंटीग्रेशन की हमने लिमिट भी लेनी है, लिमिट स्टार्ट फ्राम R1 टू R2। आप जानते हैं उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो R1 है, जबकि फाइनल उसका जो रेडियस है वो उसका R2 है। तो ये हमने लिमिट भी अप्लाई कर दी। जो हमारा सिलेंडर है वो सॉलिड सिलेंडर स्टार्ट हो रहा है R1 से R2 तक, ये हमने लिमिट ले ली। नेक्स्ट हमारे पास जो R क्यूब था ये इसकी इनसाइड आ जाएगा, और ये DR भी यहाँ पे रह जाएगा। अगर आप इस R क्यूब का इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसकी ये पावर में एक का इजाफा हो जाता है, उतनी पावर से डिवाइड कर देते हैं और साथ इसकी लिमिट अप्लाई हो जाती है। अगर हम यहाँ पे I इज इक्वल टू ये 4 को बाहर लेके आते हैं तो 1/2 रो पाई एल हो जाता है, और ये हमारे पास जो इसकी ब्रैकेट है इसके इनसाइड है। जब आप इसको लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली लिमिट का जो है वो आ जाएगी, और माइनस ये नीचे वाली लिमिट आ जाएगी, और ऊपर इसकी पावर 4 है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये एक फार्मूला आई इज इक्वल टू 1/2 रो पाई एल, ये तो सेम एज इट आ गया। नेक्स्ट इस फार्मूले को जब ओपन करते हैं तो तब हमारे पास ये आ जाता है, ये R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 है। इसको जब स्प्लिट करते हैं तो R2 की पावर 2 माइनस R1 की पावर 2 और इंटू हमारे पास R2 की पावर 2 प्लस R1 की पावर 2 आ जाता है। तो इसको स्प्लिट अप करने से हमारे पास ये पोर्शन आ जाता है। अगर इस फार्मूले को आप इस जो है वो अच्छी तरह जानते हैं, इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आप देख सकते हैं, रो R2 स्केयर माइनस R1 स्केयर पाई R2 स्केयर माइनस R1 स्केयर रो इंटू एल किसके इक्वल है, M के। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये रो पाई एल और ये R2 स्केयर माइनस R1 स्केयर, तो ये जो हमारे पास सारी टर्म आ रही है इसकी जगह पे हम यहाँ से लेकर ये जो टर्म है हमारे पास ये आ रही, इसकी जगह पे हम इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू जब पुट करते हैं तो तब हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है 1/2 m, चूँकि इसका इस साइड पे ये जो सारी टर्म है इसकी जगह पे m आ जाएगा, और बाकी ये टर्म जो है वो ऐसे ही बच जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल इसका रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर एक जो सॉलिड सिलेंडर है जो कि इनसाइड से थोड़ा सा हॉलो है, तो उसका हमारे पास ये सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब अगर हम यहाँ पे इस हॉलो सिलेंडर से ही एक रिंग का भी जो रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक पूरे ओवरऑल सॉलिड सिलेंडर का भी रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह से इसको दिया हुआ, ये हमारे पास एक जो हॉलो सिलेंडर का रोटेशन इनर्शिया, यहाँ से ही हम जो है वो पूरा एक लाइक रिंग का भी हम यहाँ पे रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक सॉलिड सिलेंडर का भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखें फॉर सॉलिड सिलेंडर, अगर हम इस ऊपर वाले फार्मूले में पुट करें R1 इज इक्वल टू 0 एंड R2 इज इक्वल टू R, मतलब R1 इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये इनसाइड से हॉलो नहीं है। इनसाइड से जो R1 तो हमने रेडियस लिया था ना, जो भी अंदर से हॉलो है, जो भी अंदर से खाली है उसका रेडियस लिया था, लेकिन चूंकि ये R1 जो है इसका 0 है, मतलब अंदर से ये खाली नहीं है, सारा का सारा ये सॉलिड है। और ये जो R2 इसका रेडियस आ रहा था, इसको हमने यहाँ पे R1 का नाम दिया है। जब ये वाली वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये R1 0 हो जाता है, R2 की जगह पे क्या लिख देंगे, R लिख देंगे, तो ये जो है वो आ जाता है। इसको कैलकुलेट करें
तो ये हमारे पास 1/2 m r²। दिस वन इज़ अ रोटेशन इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर, हमने पहले पढ़ चुके हैं और ये हमने जो है वो पहले इसकी फिगर में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो पहला टॉपिक किया तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया इसकी वैल्यू ये है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ हॉलो सिलेंडर, अगर ये सिलेंडर सारा का सारा इनसाइड से खाली हो देन इसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस r1 इज इक्वल टू r2, और इन दोनों को हम नाम दे रहे हैं कोई जो है वो कैपिटल R के इक्वल है। देन द रोटेशन इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो उस ऊपर वाले फार्मूला जो हमारे पास था फाइनल फार्मूला आया तो उसकी जगह पे जब आप वैल्यू पुट करते हैं 1/2 m, तो उसका ऐसे ही था R2 की जगह पे भी आपने R पुट किया और R1 की जगह पे भी आपने R पुट किया। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो 2 टाइम R हो जाएगा, R का स्केयर हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास I इज इक्वल टू m r²। दिस वन इज द रोटेशन इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर कह सकते हैं या इसको रिंग कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है हॉलो सिलेंडर से हम जो है वो इस तरह से जो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है वहाँ से हम जो है फार्मूला लेके एक पूरे सॉलिड सिलेंडर का जो अंदर से खाली नहीं है और एक हॉलो सिलेंडर जो कि अंदर से खाली है, इन दोनों का हम रोटेशन इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है सबको समझ आई होगी। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।